महीने भर का टाइम है आपके पास, बढ़िया रिवीजन कर लेना। और इस समय सबसे अच्छी बात यह है कि आरपीएससी के पेपर का जो लेवल है वो इतना बढ़िया है कि क्वालिटी और जिसने घास काटी है दोनों में डिफरेंस हो जाता है। नहीं तो एक दौर ऐसा था जिसमें पता ही नहीं चलता था कि पढ़े हुए कौन है, नहीं पढ़े हुए कौन है। लोग एक महीने में भी रिजल्ट दे देते थे। अब बजा बजा के आरपीएससी लेती है। तो एक तो पॉजिटिव पॉइंट ये भी है, दूसरा ये भी है कि आपको बहुत अधिक मार्क्स भी नहीं लाने पड़ रहे। कट ऑफ ऑल टाइम लोएस्ट स्थान पे है। कोई भी परीक्षा को देख लो आप, चाहे फर्स्ट ग्रेड को देखो चाहे सेकंड ग्रेड को, कट ऑफ नीचे आ जाती है, थोड़ी उम्मीद बन जाती है। तो ये आपके लिए पॉजिटिव संकेत है, डरने की जरूरत नहीं है। अब एक महीने भर थोड़ी समझदारी रखना तैयारी में, ताकि 40% का जो क्राइटेरिया है आपका वो अच्छे से पार कर लो। सेकंड में थोड़ा स्कोर बढ़ाओ। परीक्षा हॉल में भी समझदारी रखना। ऐसे नहीं होगी जल्दबाजी में, क्योंकि 50-60 सवाल तक हम सही चल रहे होते हैं, उसके बाद हम लापरवाहियां करते हैं, ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कि अब इतने में से होगा नहीं, और फिर आडे कट सब करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ऐसा नहीं करना है। बहुत सोच समझ के पेपर करना है। बढ़िया से 20-20 के सेट बना दो, पहले 20 सवाल कर लो। उसमें जैसे आपको 9-10% बढ़िया आ रहे थे, वो भर दो हाथों हाथ ही। प्रेशर रिलीज होता है। उसके बाद अगली 20 पे जाओ, उसमें जैसे मान लो आपको 6 सवाल ही आ रहे थे तो 6 भर दो। फिर उसके बाद अगले 20 पे जाओ। ऐसे करते करते पहले पेपर में 100 सवाल तक आओगे, तब काउंट कर लो एक बार, लगा कि 50 एक सवाल बैठ रहे हैं, बढ़िया, हाथ खड़े कर दो। फिर 5-10 पे रिस्क ले लो, दो दो ऑप्शन वाली, बाकी मत लो। क्योंकि राजस्थान में कितने बच्चे हैं इस पेपर में जिनके 60 से अधिक स्कोर है? नहीं है। कोई कोई गिने चुने बच्चे होंगे। 50-55 का स्कोर हो जाता है ना, मतलब बेस्ट है। फिर क्यों अपने 70-80 तक पहुंचाना? और ऐसा पेपर आएगा नहीं कि आप 70-80 पहुंचाओ, ये मैं आपको आज ही कह सकता हूँ। राजस्थान के सारे विद्वान लोग मिल जाते हैं ना, तब भी की में 15% सवाल फिर भी गलत होते हैं। तो अपने को क्यों फालतू ऐसी रिस्क लेनी? घर बैठ के हम किताबों से करते हैं, तब भी हमारे 10-12 सवाल हम चाहते थोड़ी गलत हो, पर सवाल ही ऐसे होते हैं कि चले जाते हैं। तो जब घर बैठ के भी 10-12 सवाल जा रहे हैं, तो हम परीक्षा हॉल में इतनी रिस्क न लेना। परीक्षा हॉल में बहुत विवेक से काम करो, अच्छे से भाषा को पढ़ो। आपने नोटिस किया होगा, जो प्रश्न अपने को परीक्षा हॉल में बहुत कठिन लगता है, वो प्रश्न घर आके अपने को सरल क्यों लगता है? क्योंकि हम उसको 3-4 बार पढ़ देते हैं। और मनोविज्ञान ये कहता है कि किसी सवाल को 3-4 बार पढ़ा जाए तो उसका उत्तर निकल जाता है। किसी सवाल को 3-4 बार ढंग से पढ़ते हैं, अच्छा कोई फैक्चुअल सवाल हो तो अलग बात है, कंसेप्ट वाला प्रश्न 3-4 बार अगर उसको आप ढंग से पढ़ते हो तो इजीली हो जाता है। और टाइमिंग की कोई कमी नहीं है। आपको आरपीएससी 2 घंटे देती फर्स्ट पेपर में, 120 मिनट, सवाल होते हैं 100, जिसमें से 15 वैसे ही अटेंड करने लायक होते नहीं, उसको तो लाल टिक कर दो शुरुआत में। 85 सवालों पे तो आपको टाइम देना है। मतलब एक सवाल आपको 1 मिनट तो दे ही रहा है कम से कम। अब एक सवाल 1 मिनट का मतलब क्या हो? एक सवाल को पढ़ने में हमें मुश्किल से 15 से 20 सेकंड लगते हैं। हिंदी का कोई सवाल है, आप खड़े कर दो, यहाँ लगा दो, 15 सेकंड 20 सेकंड में आदमी सवाल पढ़ लेता है। 15-20 सेकंड में वापस पढ़ लो, 40 सेकंड हो गए, ऑप्शन से निकल जाएगा उत्तर। भरने में तो कुछ लगता नहीं वैसे भी टाइम। आप उस सवाल को 3 बार पढ़ लेते हो ना, 20-20 सेकंड, तब भी 1 मिनट में आप सवाल अच्छे से कर लेते हो। हम मात कहाँ खाते हैं? हम मात खाते हैं जल्दबाजी में, हम हड़बड़ा जाते हैं। भाई क्यों हड़बड़ाना? आप तो माइंड सेट करके जाओ ना कि मुझे 60-65 सवाल ही करने हैं, माथा बड़ी करनी ही नहीं है। आप तो ये सोचो आपके लिए 100 सवाल है ही नहीं।
आपके लिए 60-65 ही सवाल है, बढ़िया तन्मयता के साथ करूंगा। अब मुझे बड़ा दुख होता है जब बच्चे बाहर आके कहते हैं सर मैं डिस्क्वालीफाई हो रहा हूँ। अरे यार ऐसा पेपर भी नहीं था कि आप 40% नहीं ला पाओ। अभी फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर आया, मैंने देखा चाहे ग्रुप ए हो चाहे ग्रुप बी हो, मैं ये मानता हूं कि उसमें 50% नंबर लाना मुश्किल है, बट 40% मुश्किल नहीं थे, सच में मुश्किल नहीं थे। फिर क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हम हड़बड़ाहट करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, डर जाते हैं। अरे तो, कोई मार थोड़ी रहा है। बढ़िया से सवाल को पढ़ो, उसके आंसर पे जानने की कोशिश करो, अपना दिमाग यूज करो, थोड़ा प्रश्न से ध्यान हटा के भी सोचो थोड़ा, क्योंकि उसके अंदर क्यों देख रहे हो, थोड़ा सा बाहर देख के भी सोचो इसका क्या हो सकता है। याद आ रहा है, हो जाता है कई बार। तो इस तरह से, क्योंकि देखो जो बच्चा समझदार नहीं है तो वो सेलेक्ट नहीं हो सकता, भले कितना ही मेहनती हो, मेहनत कर लेगा, लेकिन समझदारी नहीं दिखाई तो एग्जाम हॉल में आपको 3 घंटे में अपनी 3 साल की मेहनत को दिखाना होता है। जब आप मेहनत नहीं दिखा पाओगे तो सिलेक्शन बेटा कैसे होगा? आप सोचो इस बात को, सोच समझो इस चीज को। और मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि साल भर पढ़ने के बाद बच्चा सिर्फ एक ही कारण से फेल होता है, वो ज्ञान की कमी से फेल नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ ना समझी के कारण फेल होता है, वो लापरवाहियों के कारण फेल होता है। बस मैं आपको कह ये रहा हूं कि 1 महीने का समय अपने को लापरवाहियों से बचना है। हमें दावा करना ही नहीं है 100 पे। आरपीएससी अब वो खेल नहीं है कि आप 100 पे दावा करो। पहले था, मेरे खुद के सेकंड ग्रेड के अंदर 92 93 क्वेश्चन कट कटा के थे, लेकिन वो दौर अलग था। आज का दौर ऐसा है कि 92 आप अटेंड भी नहीं कर सकते, और राजस्थान का कोई भी शिक्षक की बना दे, कोई भी कोचिंग बना दे, 92 की में भी नहीं होंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि उस समय मेरे किए थे अब आप कर लो, नहीं करना। समझदारी रखना है, चयन होता है मेहनत प्लस समझदारी से। बढ़िया मेहनत रख ली, ईश्वर पर छोड़ दिया, जो भी परमात्मा ने लिखा है नसीब में वो मिल के रहेगा, और उस अनुसार बढ़िया शिद्दत से मेहनत कर ली, और परीक्षा हॉल में 3 घंटे बड़ी समझदारी दिखा दी। अब आप इतने ना समझ नहीं है कि आपको ये नहीं पता कि समझदारी क्या होती है। आपको पता है समझदारी क्या होती है। समझदारी यही होती है कि चारों ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो भाई क्यों करना, मरने दो उसको। करंट अफेयर का कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो तुक्का क्यों मारना, क्योंकि अपनी तो गहराई नहीं है उसमें। तुक्का मारना रिस्क लेने में कितना फर्क है, ये समझदारी है। तुक्का वो होता है जो कुछ भी नहीं आ रहा, मुझे अब फिजिक्स का पेपर दो मैं 10 अटेंड करके आऊं, दैट्स कॉल्ड तुक्का, ये तुक्का कहलाता है। लेकिन आप मुझे इतिहास का प्रश्न पेपर दो और मुझे नहीं आ रहे थे फिर भी मैंने 20 की है, इसका मतलब ये रिस्क है, क्योंकि तुक्का नहीं है, मुझे ज्ञान है उसका। तो तुक्कों पे भरोसा नहीं करना, रिस्क ले सकते हो बट तुक्के नहीं। आप तो कई बार ऐसे सवाल अटेंड करते हो जो आपने कभी जिंदगी में नहीं सुने, बताओ भाई क्यों करने। पर सर सरल लग रहा है ना, ये लग तो सरल रहा है बट सरल ये है नहीं। अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर बी ग्रुप में एक पेपर प्रश्न आया हिंदी वाले ग्रुप में कि एंड्रयू फ्रेजर की हत्या की गई, वो क्रांति के समय किस राज्य के रेजिडेंट थे? सरल लग रहा ना, किस राज्य के रेजिडेंट थे? बहुत इजी प्रश्न था, पर ये इजी था नहीं। रेजिडेंट 400 थे भारत में, किस किस का याद करोगे? किसी ने मेरिट किया, किसी ने क्या किया, मैंने गूगल में देखा तो दिल्ली। लग सरल रहा था बट वो सरल था नहीं, वो छोड़ने का प्रश्न था, इवन मैं खुद छोड़ता। एक प्रश्न आया कि झांसी रेजिमेंट ने अंग्रेजों से मुठभेड़ करी और अंग्रेजों को पीछे हटाया, वो जगह कौन सी थी? लगने को बहुत सिंपल लग रहा था, किसी को लग रहा था कोहिमा है, किसी को लग रहा था इम्फाल है, आरपीसी ने माना रंगून। अब बच्चे कह रहे सर प्रूफ है, प्रूफ कैन नो केत मल्लाऊं। मैंने सॉल्यूशन ही नहीं किया, मैंने स्टार लगाया, मैंने कहा इसका उत्तर मुझे नहीं पता। तो एक बच्चों करे ना आयो, मैंने कहा सर मैं तो करके आया, मैं जब मेरे को नहीं पता तेरे को कैसे पता? जब मुझे नहीं पता तो तुझे पता था? तो पता तो नहीं था, तो मैं सोचा हो जाएगा। हो तो बेटा सो ही जाएंगे, लेकिन ऐसे कैसे हो जाएगा? इससे कहते हैं तुक्का, ये रिस्क नहीं है।
भाई झांसी की ब्रिगेड अंग्रेजों से कहा लड़ी, ये जब तक आपको नहीं पता इसमें आप रिस्क कैसे ले सकते, तो कहिए वो अराकन की पहाड़ियां भी हो सकती है, वो कोहिमा भी हो सकता है, वो रंगून भी हो सकता है, वो इम्फाल भी हो सकता है, वो चारों में से कोई भी हो सकता है। ऐसे प्रश्नों से बेटा बचना चाहिए, हमें उस पर रिस्क नहीं लेनी चाहिए। क्यों? अब वो लग तो बहुत सिंपल प्रश्न रहा, बट वो सिंपल है नहीं। तो हमें थोड़ी सी परीक्षा हॉल में ये समझदारी दिखानी है। आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे अटेंड कहाँ करना है, मुझे कहाँ रिस्क लेनी है, मुझे कहाँ बाईपास करना है सवाल को, कि इस पे माथापड़ी नहीं करनी है, ये अपनी रेंज से बाहर है। रेंज को समझोगे तो फेल होंगे नहीं, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और परीक्षा हॉल में मूर्खताएं करोगे, आडे कट के मैं सब कर लूंगा, सब कर लेगा तो कोई कर ले, लास्ट में कट कटा के 35 बचेंगे या 34 बचेंगे कट कटा के। अब पूरी साल भर की तैयारी गई। तो समझदारी रखो और प्रॉपर वे से तैयारी करो। वो एक बच्चा था इतिहास में गया, पिछली बार फेल हुआ फर्स्ट पेपर में, इतिहास बहुत शानदार। इस बार परीक्षा से पूर्व रात मेरे पास फोन आया कि सर अब फर्स्ट पेपर का कुछ बता दो, फर्स्ट हो गया तो मैं सर आपको रिजल्ट तो दे दूंगा। मैंने उसको इसी तरह से बढ़िया समझाया, मैंने कहा 15-15 के स्लॉट में करना, ऐसे करना, अगर 35-37 हो जाए एग्जैक्टली तो हाथ खड़े कर देना, भले आधा घंटा बचे सो जाना टेबल पे। तो कहा ठीक है सर। अब क्या हुआ कि उसने 15-15 के स्लॉट किए, 75 सवाल पूरे हुए, काउंट किए तो 37 सवाल हुए। 37 सही है, उसने पेन छोड़ दी वहीं पे। 38 37 पेन छोड़ दी, एक सवाल उसने लास्ट में फिर कर दिया, 38 कर दिए। अब कल की आई तो उसके 35.5 हो रहे हैं सर। सर एक गलत हुआ जो लास्ट में किया था और एक विवादित है, तो सर कुल मिला के मेरा स्कोर 35 है कट कटा के। और हिस्ट्री में मेरे सर 96 है। तो अब आप देख लो, इसका मतलब ये कि वो टॉप 10 में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। 96 और 35 का मतलब है टॉप 10, 260 नंबर। और 260 नंबर मेरी रहेगी नहीं, ये मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ। मतलब आप सोचो, बच्चे ने 38 पे पेन उठा दी, तो 38 वाले के भी 35 बचे हैं, 60 जिसने की उसके भी 35 ही बच रहे हैं। क्षेत्र किए थे उसके भी 38 ही बच रहे हैं, क्षेत्र नहीं 75 अच्छा एक में दो भर दिए तो क्षेत्र हो गए तो, तो होता क्या है, इसलिए समझदारी है ना। तो आप सभी बढ़िया तैयारी करना, 1 महीना बाकी है। ये मत सोचना कि सीट कम है, सीट अब सेकंड ग्रेड में खूब बड़ी है, और इससे बढ़िया कुछ नहीं है। तुम 1 महीना जान लगाओ, पागलों की तरह मेहनत करो, रात दिन एक करो, पूरा सिलेबस एक बार बढ़िया रिवीजन कर लो। अभी टेस्ट वेस्ट मत देना कुछ भी, कोई पीवाई क्यूज वगैरह सोलो करो तो भले कर लो, टेस्ट सीरीज मत देना आप। टेस्ट सीरीज आपका मूड खराब कर देगी, पता ही नहीं चलेगा। अभी आपको सिर्फ पीवाई क्यूज पुराने पेपर करने हैं, और अपना कंटेंट एक बार ढंग से रिवाइज कर लेना। कोशिश करना परीक्षा से पहले 15 दिन पहले एक बार पूरा सिलेबस आप अपनी नजरों से निकाल लो, बस। बाकी लोगों से डिस्कस मत करो, किसी से कोई बात नहीं करनी है, बस चल रही है बस। क्योंकि जितनी ज्यादा चर्चाएं करोगे ना, उतना तनाव बढ़ेगा। क्योंकि लोग मार्केट की ऐसी ऐसी खबरें लाके देंगे जो खबर है ही नहीं। अरे उसमें ये हो गया, करंट में किसी का कहीं नहीं आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। मेरे 8 सवाल आई 10 में से, एक लड़का एक बोला कि सर कहीं कहीं नहीं आ रहा है, तो मैंने पेज उस पे टेलीग्राम में पीडीएफ डाली, में 10 में से 8 तो ये बड़ी इंटरनेशनल वाले 2 बार है, क्योंकि इंटरनेशनल घटनाएं बहुत होती है। अब पढ़ते हो नहीं तो होंगे कहां से। अब वो इस तरह से मार्केट में बात फैला देंगे, आपकी टेंशन हो जाएगी, आपको लगेगा कहीं से नहीं आ रहा है, अच्छा कहीं से नहीं आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है। इसलिए अपने को विश्वास करना है, अपने कंटेंट में रहना है, फालतू मार्केट की बातों को नहीं सुनना, किसी की बहकावे में नहीं आना, बस भरोसे से काम करते रहो। जब अपन ने 1 साल से भरोसा कर लिया है अपनी सामग्री पे, किताबों पे, खुद पे, तो 1 महीना और कर लो, ये आपको डेफिनेटली एज देगा। और विशेषांक है
स्पेशली 3 महीने का है, क्योंकि आपके सेकंड ग्रेड में 3 महीने का करंट आएगा, मार्च अप्रैल और मई का। 3 महीने का करंट ढंग से पढ़ के जाना, सवाल अच्छे खासे 10 प्रश्न आते हैं, ठीक है।